फरमाया तुम्हारा वालिद ये जन्नत का मरकजी दरवाजा है, जब तक ये खुलेगा नहीं तू जन्नत में नहीं जा सकता है। लगता ना एक होती है चौखट और जिद बुआ फिट हुंदा है, एक हुंदा बुआ। मां को चौखट भी कहा गया। जिन्ना मर्जी प्यार कर, आखिर बुआ खुल सीता। अम्मा जी के साथ भी बना के रख और अब्बा जी के साथ भी बना के रख। तौर पे होता है जनाब मां की शान सुनाओ जी, नकीब साहब मां की शान सुनाओ जी, खतीब साहब मांग ओए कदी अब्बे दी भी सोना है। देखो हमारी जन्नत हमारी मां के कदमों में है, लेकिन आपको पता है हमारी मां की जन्नत किसके कदमों में है? यह रिवायत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक औरत आई, उसने एक मसला दरियाफ्त किया, नबी पाक ने उसका जवाब अता फरमाया। हुजूर ने पूछा कि तू शादीशुदा? उसने कहा जी हाँ। फरमाया शोहर के साथ कैसी गुजर रही है? उसने कोई अच्छे कमेंट्स नहीं दिए, हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया। फरमाया ए औरत खबरदार, अपने शोहर के साथ यह रवैया न रख। अर्ज की क्यों? फरमाया वो तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। हुजूर कैसे? फरमाया अगर इताअत करेगी वो तेरा शोहर तेरे लिए जन्नत है, और अगर ना फरमानी करेगी तेरा शोहर तेरे लिए जहन्नम है। जन्नत मेरी मां के कदमों में है, मेरी अम्मा जी की जन्नत मेरे अब्बा जी के कदमों में है। यही अब्बे दा स्टेटस है। मां को साया कहते हैं, तो मां साया बनी कैसे है? प्यो ने इस सूरज की सारी तपिश अपनी पीठ पर बर्दाश्त करके मां के ऊपर भी साया कर दिया है, बच्चों के ऊपर भी साया कर दिया है। तू रोटियां पकियां वेना है, तेनू ये नहीं पता है तवी दे थल्ले अग किन्नी है? तवी दे थल्ले जिन्नी अग है ना, ये सारियों ने तंदूर दे विच एडी सोहनी रोटी लगदी है, ये सारी अग तेरे तंदूर ने बर्दाश्त की है, तां तेरी अम्मा ने रोटी लाई है। तेरे बाप ने कितनी तपिश बर्दाश्त की है, तुमने कभी सोचा ही नहीं, बाप को समझा ही नहीं। कौन करे? मैंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जिसके मां को इज्जत मिली, जिसके बाप को इज्जत मिली, जिसकी बेटी को इज्जत मिली, जिसकी बीवी को इज्जत मिली, वो मिलाद कर ले। और नबी की आमद की वजह से जिनको नहीं इज्जत मिली वो जलील मिलाद ना करें। मेरे तो मां को इज्जत मिली, मेरी मां भी मिलाद करती है, मेरा बाप भी करता है, मेरी बेटियां भी करती है, हमारी बीवी भी करती है, हमारी बहनें भी करती हैं, और ये सारा मुआशरा इसलिए करता है। मेरे नबी जब तक नहीं आए थे पहली उम्मतें जब गुनाह करती थी किसी के चेहरे पर लिखा जाता है, किसी को बंदर खिंजीर सुअर बनाया जाता है, किसी को जमीन में धंसाया जाता है। जब मेरे नबी आए फरमाया या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, इनके चेहरे सलामत रखना। और जिस नबी की वजह से मेरा चेहरा सलामत है, मेरा घर सलामत है, मेरी बस्ती और शहर सलामत है, और मेरे गुनाहों पे पर्दे हैं, उस नबी का मैं मातम नहीं कर सकता, मैं उसकी खुशी ही कर सकता हूं। कौन मिलाद करे? मैंने कहा जिसको हुजूर की वजह से कोई इज्जत मिल गई वो कर ले। कहता मिली तो सारियां नू है, तो मैं कहा फिर नमक हराम ना बनी। जुमले का लुत्फ ले ही नहीं, जेड़े चुप बैठे ले ही नहीं। नबी पाक के मिलाद के लिए मेरी जान ना तो दूर से मौलवी बुलाना जरूरी है, ना कैमरा लगाना जरूरी है, ना कोई नात खान सदना जरूरी है, ते ना ही देगा पकानियां जरूरी ने। हाँ हाँ ये झंडे ये लाइटिंग ये भी जरूरी नहीं है। तू सिर्फ बैठ के इतना ही कह दे या अल्लाह तेरे हबीब आए, मैनू बड़ी खुशी है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करना, तो मैं अपने महबूब से दरूद गलना, मिलाद हो गया है। लेकिन ये जो इतना इंतजाम किया जाता है बस औकात गलियों में मस्जिदों में, ये बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, ये भी अच्छी चीज है, लोगों में एक शौक पैदा होता है, समझ आ रही है, एक वलवला पैदा होता है, हमारी आने वाली नस्ल की तरबियत होती है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। जितने ज्यादा मिल बैठ के नबी पाक की तारीफ और तौसीफ और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह उतना ज्यादा राजी होता है। अब बात समझ आई है? इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी उन सारा छाड़ दियो, समर साहब ने कह दिता थे बस हुण ऐदा मिलाद करो, और नहीं हो नहीं, ये भी जरूरी है वो भी जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इसने तकब्बुर किया है, भाग गया है, मुंह वटदा है, हालांकि मेरे नबी को जानता है। फिर जे मेरे नबी को जानता है ना, हुण सुन, जे हजूर नूं जानना है ना तो फिर मिलाद तो मुंह ना मोड़, झंडे वेख के साड़ना। नाराज ना हूं तो एक बात और कह दूं आप हजरात को, बस औकात हम जब महाफिल में तकरीर करते वहां एक रंग अलग होता है, लेकिन यहां हमने अपना रंग अलग रखा हुआ है। सुनिए, चंद दिन पहले एक जगह पे हाजिरी थी, वो जो सालाना पर्ची खर्चा कर दो,
किसी दी धी बहन की शादी च करो। मैंने कहा यार इस महंगाई के दौर में मैंने अपने घर के ऊपर झंडे भी लगाए, लाइटिंग भी की है, मेरा खर्चा सिर्फ 8,000